चाहे हारे लेकिन पार्टी ये मजबूत होकर निकलेगी करनाल लोकसभा। पड़ेगा। मैं बढ़ूं ना बढ़ूं वो मुझे पता नहीं, पर ये मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, अब की बार सांसद जो है गांव की चौपाल में वोट मांगे। वो जो संजय भाटिया ने कांटे बो रखे थे उसका खामियाजा मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ा। हाँ, विरोध करेंगे ही। वो तो मनोहर लाल खट्टर जी को रहना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी कैसे आ रहे हैं। तो सीआईडी भी कुछ गड़बड़ बता रही है। नहीं, सीआईडी तो सरकार के मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए लगी हुई है। अभी लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम सीमा पर है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद जो है कैंडिडेट फील्ड में उतर रहे हैं। देवेंद्र कादन हमारे साथ हैं। कादन साहब, लोकसभा चुनाव मुश्किल है या विधानसभा? देखिए, मुश्किल तो कोई भी चुनाव नहीं है और मैं समझता हूँ कि अगर मेहनत की जाए तो रास्ते सब अपने आप बन के चले जाते हैं, आसान होते हैं। मेहनत करना जो है इंसान का फर्ज है और हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और चुनाव जो है मुश्किल तो होता ही है। कोई भी आप काम करोगे मुश्किल तो रहेगा ही, लेकिन आप शिद्दत से और मेहनत से काम करेंगे तो जरूर हम सफल होंगे। शहरी स्तर पर क्या चल रहा है वहाँ? कुछ कमजोर चल रहा है सिस्टम? देखिए, हमारी जो है कल जनसभाएं है, कल परसों शहर में कई जगह, आज भी कुछ शहर में प्रोग्राम है मेरे शाम के दोपहर बाद के। विकास नगर है, विद्यानंद कॉलोनी है, कई सारी कॉलोनियों के आज के हमारे प्रोग्राम है। फिर परसों जो है उसका कल जो है हमारा इसराड़े का प्रोग्राम है, परसों इंद्री का है, उसके बाद जो है शहर के हम प्रोग्राम करेंगे। आज रात के करनाल के भी हमारे शाम की जनसभा रखी हुई है। तो हम बड़े सतर पे जो है युद्ध सतर पे काम कर रहे हैं। हमारे समय कम होने की वजह से ये दिक्कतें आती है। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, तबीयत बस गला खराब है। बोलने से लोगों को समझाने के लिए गला जरूर खराब है, बाकी तबीयत ठीक है। मेहनत इतनी कर रहे हो कि खट्टर साहब को पैदल जो है चलना पड़ रहा है। ये तो देखो, जब मैं स्टार्ट किया था चुनाव, तब मैंने कहा था लोगों के बीच में कि आपकी चौपाल में कोई नेता नहीं आएगा, सिर्फ देवेंद्र कादयान आएगा। तो धीरे धीरे मेरी बातें जो है आगे तक चलती गई, फ्रेड होती गई। तो अब जो है पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मनोहर लाल खट्टर साहब भी जो है गाँव की चौपाल में जाने लगे, पैदल चलने लगे, जो रथ के काबिल के बगैर चलते नहीं थे। और जो ये कांग्रेस का बुद्धि राजा भाई है, ये भी अब चौपालों में घुसने लग गया। नीतीश ने भी जो है एक बार वो आए थे हमारे सांसद चोपड़ा साहब, वो पैर के प्लस्तर लगा कर बस गाड़ी से उतरे ही नहीं थे। तो इसका भी वही ट्रेंड बनाना चाह रहे थे, लेकिन धरातल पर जब बात आती है तो जनता के बीच में तो जाना पड़ेगा। मतलब पहले वाला चुनाव नहीं है कि आप जैसे कर रहे हो कि गाड़ी से उतरे ही नहीं थे। अब की बार जो है लोग चाहते हैं कि लोग चौपाल में आए, हमारे सांसद, ताकि ये बढ़ के चले जाते, लेकिन चौपाल में कभी नहीं आते। अब की बार इनको चौपाल में जाना पड़ेगा। मैं बढ़ूं ना बढ़ूं वो मुझे पता नहीं, पर ये मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, अब की बार सांसद जो है गांव की चौपाल में वोट मांगेगा। आज देख ही रहे थे खट्टर साहब को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, इतनी धूप, उसको रिसाड़ू गांव में पैदल चल के, फूलों के वर्षा तो हो रही थी लेकिन उनके इतना पसीना पसीना हो रहे थे। ये फूलों की बारिश तो जो है टेम्परेरी है, सरकार के डर से है। पिप्पी में वोट नहीं पानी, ये मैं बताना चाहूंगा। कितना पसीना बहा लो, अगर 9.5 साल ये पसीना बहाया होता तो आज ये दुर्दशा नहीं होती बीजेपी की गाँव में और शहरों में भी। ये जो भ्रम बैठा हुआ है कि हम 2.5 लाख से जीत गए, 3 लाख से जीत गए, जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा उस दिन पता लगेगा कि क्या हुआ। ये तो हक्के बक्के रह जाएंगे। हमारे साथ एक बार का मैं किस्सा बताऊंगा। जब हमने 2004 में जब चुनाव लड़ा लोकसभा का, तो सीआईडी की रिपोर्ट देती थी, दैट टाइम मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला जी, आपकी 10 की 10 सीट है, सीआईडी वाले देते थे। रिजल्ट आया, सुन ले, यही स्थिति बढ़ेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, यहाँ तो सीआईडी भी कुछ गड़बड़ बता रही है। नहीं, सीआईडी तो सरकार के मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए लगी हुई है। यही तो दिक्कत है। पहले राजा होते थे तो जो उनकी शाखा होती थी सीआईडी, गुप्तचर विभाग जिसको बोलते हैं, वो सच्ची बात बताते थे राजा को, ताकि राजा प्रजा के लिए अच्छे कार्य कर सके, अच्छी चीजें कर सके। पर यहाँ तो उल्टा हो गया, अब तो चापलूस किस्म की बातें रहेगी। अब वो नहीं है। पहले राजा
सुना आपने वो दिल इलाही, और उनके साथ वो हुआ करते थे गुप्तचर विभाग के, उनके नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, तो वो सच्ची बताते थे। तो इस तरीके से अब की बार सच्चाई नहीं बताते, ये झूठ बोल के लोगों को, राजा को बहकाने का काम कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं, पार्टी के लोग ही नहीं कि बीजेपी के, कि संजय भाटिया को इसलिए दूर कर दिया, 6.5 लाख ये लोग इससे जीते थे वोटों से, इसलिए ऐसे दूर कर दिया क्योंकि उन्होंने नाराज करे था। वो जो संजय भाटिया ने कांटे बो रखे थे, उसका खामियाजा मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ रहा है। ये संजय की बात को लेकर तो ये जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सिक्के के दोनों एक सिक्के के पहले हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि संजय के नाम पे बुराई है। बुराई मनोहर लाल जी ने क्या करा? चलो संजय ने तो नहीं करा, उसको तो टिकट ही नहीं मिली, तो उसकी तो पार्टी ने चलो टिकट ही काट दी। इन्होंने क्या किया? ये संजय का नाम लेकर क्यों आगे चल रहे हैं? नहीं, यही अगर काम करते, यही इतना पसीना बहाते, पहले गाँव में जाते, सीएम थे, गाँव में जाते, ग्रांट देते 50-50 लाख की, 5-5 करोड़ की, गाँव वाले खुश होते, जय-जयकार के नारे लगाते मनोहर लाल जी के। अब जोड़ी कर रहे हैं, ऐसे वोट दे दो, ऐसे वोट नहीं मिलेगी। लेकिन सरपंच भी विरोध में, अब तो खुलकर सरपंच विरोध करने में आ रहे हैं। हाँ, विरोध करेंगे ही। वो तो मनोहर लाल खट्टर जी को रहना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी कैसे आ रहे हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। आज आपके देवेंद्र बबली ने समर्थन दे दिया कुमारी शैलजा को, कांग्रेस की तरफ आ गए। पता नहीं, देखो दल बदलू आदमी का हम क्या कह सकते हैं? दल बदलू आदमी का क्या कह सकते हैं? वो उनकी सोच है। मैं समझता हूँ कि ये गलत है। आप कभी कहीं वो तो पहले ही ले लिए थे मुख्यमंत्री, मनोहर लाल जी ने ले लिए थे हमारे से तो उससे दिन चला गया था जिस मंत्री बना था। ये सारे जो है सरपंच नाराज करके बिठा दिए हमारी पार्टी ने। जब तो मनोहर लाल जी गोदी में बैठ गया, आज उन्होंने जो है शैलजा जी पसंद आएगी। टिकट को नहीं है, क्या है कि आजाद भले लड़ लियो, टिकट नहीं मिलती ना कांग्रेस की और ना बीजेपी में तो है ही नहीं, अब ना जजपा में। ये बता दी एकला फिरेगा, अरे MLA बन जात गारंटी दूँ। बूथ स्तर पर कैसा चल रहा है आपका? आज हमने बूथ स्तर की मीटिंग ली थी सब हल्का हल्के की, और हमने जोन वाइज प्रभारी लगाए हैं, और वो बूथ पे जाएंगे, बूथ पे काम करके लाएंगे। और हर बूथ योद्धा जो हमारे हैं, जननायक जनता पार्टी के जो बूथ योद्धा हैं, उन पर उनके पास जाएंगे और बूथ वाइज काम करेंगे। आप जीत से आश्वस्त लग रहे हैं, जीतते चाहे हारें, लेकिन पार्टी ये मजबूत होकर निकलेगी करनाल लोकसभा में। देखो, ये तो करनाल लोकसभा की जनता तय करेगी कि हम चुनाव जीतेंगे या नहीं, पर आपका भाई और जनता करनाल लोकसभा का बेटा जो है बड़ी मजबूती से और बड़ी शिद्दत से चुनाव लड़ेगा। लेकिन आपने समीकरण तो थोड़े बहुत बिगाड़ ही रखे हैं। देखिए, अगर जनता का प्यार रहा, मैं समझता हूँ कि इनको चित करेंगे हम। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो चौंकाने वाला ना हो जाए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, कुछ भी हो सकता। अभी लोग जो है शांत बैठे हैं, वो किसी को वोट देने के आज हाँ नहीं भर रहे। वो ये देख रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर को कौन हरा रहा है। वो सोच रहे हैं दोनों कैंडिडेट बारी है, लोग कंफ्यूज है, वोट भी देना चाहते हैं और नहीं भी देना चाहते, मिलेगा कौन? इनको यही पता है जनता को कि देवेंद्र ही मिल सकता है। कैसा लोग इस बात पे आएंगे, मैं बता रहा हूं, आपके चलने के बाद लोग जरूर आएंगे। ये जो बेटा है, ये जो भाई है, ये जो देवेंद्र है, ये हमारे बीच में खड़ा रहेगा। अगर मैं सांसद बनता हूं, मेरे सांसद कार्य का जो काल होगा, ऐसी बातें जो है करनाल की जो समस्याएं हैं जो किसी सांसद ने उठाई नहीं, पानीपत की है, गांव की है, संसद तक आवाज गूंजेगी, ये मैं वादा करता हूँ। आधा काम तो आपका मराठा जी कर रहे हैं। लोकल की बात करेंगे, लोकल में तो 2 हो गए, आप भी हो गए। नहीं, लोकल की बात नहीं है, मजबूत की बात है, और लोकल और भारी की भी बात है। मराठा जी का मैं समझता हूँ कि चुनाव उठ ही नहीं रहा। मराठा जी का कुछ नहीं है, वो 20-30 हज़ार पे रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपसे भी थोड़ी बात कर ले, क्या समीकरण है जी पूरे लोकसभा में? समीकरण देवेंद्र भाई पूरी फाइट में है। मनोहर लाल दिन प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है और जेजेपी अप होती जा रही है। बुद्धि राजा को कोई नहीं जानता, बुद्धि राजा को पंजाबी बरादरी के लोग नहीं वोट दे रहे, तो मराठा अपना उधर नीलोखेड़ी में सिमट कर रह जाएगा। सबसे आगे हमारा कैंडिडेट भाई देवेंद्र का जन
फाइट में है। चलिए लास्ट सवाल आपसे करूंगा, अभी आगे स्टार प्रचारक कहाँ कहाँ आ रहे हैं, अब कहाँ कहाँ बड़ा रोड शो, कोई बड़ी रैली करने जा रहे हैं आप? देखिए, बड़ी रैली का भी ऊपर से कोई गाइडलाइन आई नहीं है। हम जो है हल्के वाइज जो है प्रोग्राम कर रहे हैं। दुष्यंत जी एक दिन का पूरा जो है जनसभा करके गए, दिग्विजय जी ने 2-3 दिन लगाए। शायद दिग्विजय जी के जो है 22 के आसपास के प्रोग्राम आ सकते हैं। चलिए 25 मई नज़दीक है और उसके बाद 4 जून का लोग इंतजार कर रहे हैं। आप जरूर निकले घरों से, वोट जरूर करें ताकि पता लग सके। आप कुछ करना चाहेंगे? चलो आप भी बताएं। सबसे पहले आपका स्वागत है। हमारे करनाल संसदीय क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें भाई देवेंद्र कादियान के तकरीबन कार्यक्रम हो चुके हैं, जहां हमने 36 बिरादरी सभी धर्म का प्यार मिला है। जननायक जनता पार्टी हमारी 36 बिरादरी सभी धर्म को साथ लेकर चल रही है और हम आस करते हैं भाई देवेंद्र कादियान सभी की सेवा करेंगे। और हम आपके इस चैनल के माध्यम से भी अपने सभी करनाल संसदीय क्षेत्र के सभी बिरादरी सभी धर्म के भाइयों से अपील करते हैं, अपने को वोट दो भाई। अगर देवेंद्र कादियान को कामयाब करोगे, आशीर्वाद दोगे, थारे दुख सुख में काम आओगा और थारे बगल में इसका घर है, किसी टाइम भी आकर काम कह सकते हो। अगर मनोहर लाल को या बुद्धिजीवी को मौका दोगे तो ये ढूंढे नहीं पाओगे, नहीं किसी के पास इनका नंबर है, नहीं इनका किसी ने पता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप मैं पुनः अपने करनाल संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को अपील करना चाहता हूँ, एक एक वोट मशीन में 3रे नंबर पर चाबी का बटन दबाएं और भाई देवेंद्र कादियान जो 36 बिरादरी सभी धर्म का लाडला है, बेटा भाई है, उसको कामयाब करें। चलिए चाबी का बटन दबाएं। 4 जून को पता लगेगा कि आखिरकार कौन सा उम्मीदवार है जो पार कर पाया है नहीं। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप अंचाल और सूरज शर्मा के साथ कुलवंत।